अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जी बड़ी ईद के हवाले से एक स्पेशल रेसिपी। बड़ी ईद आ रही है तो उसी हवाले से एक रेसिपी हम आज बनाएंगे जो कि है बीफ पाए। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मज़े की बात, बहुत ही आसान रेसिपी है और आप बहुत ही आसान तरीके से बड़े ही मज़ेदार से पाए जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने एक पतीले में ऑयल लिया था, हाफ़ कप। ऑयल जब गर्म हो चुका था अच्छे से तो मैंने इसमें डाल दिया था प्याज। मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और इसे ना मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। और बस प्याज को जो है वो हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे जी हम ये पाए। ये बड़े पाए हैं यानी कि बीफ पाए। बस इनको हम ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको भून लेंगे। जी हाँ, हम इन पायों को ना भून के बनाएंगे। पाए बनाने के बहुत से तरीके हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं सारी चीज़ें एक ही बार जो है वो ऐड कर देते हैं और उनको पकने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन मैं जो है पहले पायों को जो है वो भून लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं उन्हें पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो भुनाई का तरीका बस यही है। और अभी आप ये देख लें, मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था और उसके बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इन पायों को ना प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में बनाने के बाद जल्दी तो बन जाएंगे लेकिन वैसा टेस्ट, वैसा जायका नहीं आएगा इनका, जो धीमी आंच पे जो है वो पकने के बाद आता है। मैंने पायों को कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं बनाया, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जल्दी जल्दी मज़ेदार सी पायों की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से भून के पानी डाल के आप उसको प्रेशर कुकर लगा दें तो काफ़ी जल्दी बन जाएंगे। लेकिन मैंने जो है पतीले में बनाया था और फिर तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए मैंने इनको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था, तो बड़े ही मज़ेदार से पाए बने थे ये। अभी आप देख लें, मैं इनमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। मसालों में मैंने इसमें ऐड किया था नमक और लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, साबुत ज़ीरा और उसके अलावा मैंने इसमें ऐड किए थे जी काली मिर्चें और दालचीनी और जो है बड़ी इलायची। बस ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी। मसाले आप प्लीज़ अब अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड किया करें और जैसे आपको पसंद होते हैं कम ज़्यादा। अभी आप देख लें, मसाले डाल के मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको भूना था। और भूनने के बाद अब आप देख लें, मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी जो है तकरीबन 4 से 5 गिलास आप इसमें ऐड कर दें और जितना आपको इसका शोरबा बनाना है बस उस हिसाब से आप पानी ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 5 गिलास के बराबर इसमें पानी डाल दिया था। और अभी मैं इसको कवर कर दूँगी। पहले फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे जब तक इसको अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता। जब बॉयल आ जाएगा तो तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको फुल फ्लेम पे ही पकने देना है और उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके इसको धीमी आंच के पकने के लिए आप छोड़ दें। अब ये देखिए बॉयल आ चुका है और अब मैं इसको कवर करके बिल्कुल लाइट से फ्लेम पे, यानी कि जो स्लो फ्लेम होता है ना, उस पर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। और यहाँ पे आप देखें जी, यहाँ पे तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके थे और पाए हमारे बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये वाली बोटी जो है बड़ी गर्म थी मुझे हाथ नहीं लगाने हुआ, तो अभी मैं दूसरी आपको चेक करवाती हूँ और वो भी ना चम्मच से चेक करवाती हूँ। और ये देखिए जी कितने अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं और मतलब कि ये बिल्कुल रेडी हैं। बस अभी जो है वो इसको रखते हैं वापस। फ्लेम को हम हाई ही रहने देंगे और इसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिए से। और ये देखिए जी मज़ेदार से हमारे बीफ पाए बिल्कुल रेडी हैं। ईद पे इस रेसिपी को बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि कैसे बने थे ये पाए। आप इसको जो है वो चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या रोगनी के साथ खाएंगे, सभी के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। और हमने इसको नान के साथ खाया था क्योंकि मुझे जो है ना पाए नान के बगैर बिल्कुल भी मज़ा नहीं देते। हमारे घर में जब भी पाए बनते हैं तो हम नान के साथ ही खाते हैं। तो अभी ये देख लीजिए, मैं इनको सर्व कर रही हूँ, एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो यही थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ मज़ेदार से बीफ पाई की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।